Hello students, welcome back to the video. We were reading chapter 7, Honesty of the Shoeshine Boy. Today we will start from the third paragraph. इसमें हमने अभी तक पढ़ा था प्रतीक के बारे में, जो कि विलेज से सिटी में शिफ्ट हो गया था और वहाँ पर वो सर्वाइवल करने की कोशिश कर रहा था. Let's start. Slowly he started borrowing shoe polish kits from his friends whenever they were sick or needed a holiday. तो उसने एक शू पॉलिश अपने फ्रेंड्स से बोरो की थी जब वो हॉलीडे पर हुआ करते थे. विद इन अ फ्यू वीक्स ही वॉज एबल टू परचेज हिज ओन किट. और कुछ ही हफ्तों में उसने अपनी खुद की किट खरीद ली. ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स गेटिंग पेड बाय द पैसेंजर्स टू गेट दियर शूज़ पॉलिश्ड. वो ट्रेन में ट्रैवलिंग करता था और जो पैसेंजर्स थे उनके शूज़ को पॉलिश करता था और जो भी उसको अमाउंट मिलती थी उसे लेता था. एट नाइट ही ऑलवेज स्लेप्ट आउटसाइड द रेलवे स्टेशन. और रात में वो रेलवे स्टेशन के बाहर सोता था. यू मस्ट सर्च द वैकेंट कंपार्टमेंट्स फॉर लेफ्ट ओवर थिंग्स हिज फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम. उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उसे एडवाइस किया कि तुमको कंपार्टमेंट सर्च करना चाहिए जहाँ बची हुई चीज़ें होती हैं या फिर जो लोग चीज़ों को छोड़ जाते हैं. तो जो खाली कंपार्टमेंट्स होते हैं तो मैं उनको सर्च करना चाहिए. समटाइम्स इफ़ यू आर लकी यू गेट अ बेड शीट और अ फूड बैग. कभी कभी अगर तुम लकी हो तो तुम्हें बेडशीट और फूड बैग भी मिल जाते हैं. द ग्रुप डिसाइडेड विच पेयर और ट्रायो वुड गो ऑन द इंस्पेक्शंस ऑफ विच एम्प्टी ट्रेन. तो जो ग्रुप था उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सा पेयर और ग्रुप ऑफ 3 पीपल्स इंस्पेक्शन के लिए ट्रेन में जाएंगे. यूजुअली दे फाउंड नथिंग एक्सेप्ट एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स or disposal glasses, but sometimes if they were lucky they would come across some food items or a forgotten bag. So usually उनको एक प्लास्टिक बॉटल्स मिलती थी और डिस्पोजल ग्लासेस मिलते थे, लेकिन कभी कभी जब वो लकी होते तो उनको कुछ फूड आइटम्स और छोटे जो लोग बैग भूल जाते थे तो वो बैग भी उनको मिल जाते थे. प्रतीक डिड नॉट लाइक टू टेक दोज थिंग्स. प्रतीक को वो चीज़ें लेना पसंद नहीं था. हिज मदर हैड टॉट हिम टू अर्न मनी बाय वर्किंग फॉर इट. उसकी माँ ने उसको मेहनत से पैसे कमाना सिखाया था. ओनली हार्ड वर्क कैन ब्रिंग अ सक्सेस. सिर्फ हार्ड वर्क ही हमें सक्सेस दे सकता है. शी यूज टू से बेगिंग और स्टीलिंग कैन नॉट ओपन एनी मैजिक डोर फॉर अस. वो कहती थी उसको कि भीख मांगना और चीज़ों को चुराना उनके लिए मैजिकल डोर ओपन नहीं कर सकते. बट हिज न्यू फ्रेंड्स हैड टॉट हिम अदरवाइज, that accepting leftovers was not a theft and no sin at all, it would not harm anybody. लेकिन जो उसके न्यू फ्रेंड्स हैं उन्होंने उसको समझाया कि जो चीज़ें छूट जाती हैं वो चोरी या फिर कोई पाप नहीं होता है और ये किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं, तुम इन्हें ले सकते हो. सो ऑन दैट लकी नाइट प्रतीक अलॉन्ग विद राहुल एंड मोहित वॉज शेड्यूल्ड टू बी ऑन द इंस्पेक्शन टूर ऑफ अ ट्रेन एट द एंड ऑफ इट्स रन. तो एक लकी नाइट प्रतीक और उसके कुछ 2 फ्रेंड्स थे राहुल एंड मोहित, उन्होंने डिसाइड किया था कि इंस्पेक्शन के लिए टूर में जाएंगे. प्रतीक न्यू दैट राहुल वॉज डाउन विथ फीवर. प्रतीक जानता था कि जो राहुल है वो फीवर से डाउन है. एंड मोहित वुड बी ट्राइंग टू गेट टिकट्स फॉर अ न्यू मूवी दैट वाज अ बॉक्स ऑफिस हिट. तो और उसको ये भी पता था कि जो उसका दूसरा फ्रेंड है मोहित वो टिकट्स लेने की कोशिश कर रहा है जो कि एक मूवी की जो कि बॉक्स ऑफिस में काफ़ी हिट थी. मे बी ही वुड हैव टू गो दियर अलोन. शायद उसको वहाँ अकेला ही जाना पड़ेगा. हिज आइज सर्च्ड फॉर लेफ्ट ओवर थिंग्स एज ही वेंट फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर. और उसकी आंखें जो छूटी हुई चीज़ें थी उनको खोज रही थी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में. व्हेन सडनली हिज आइज फेल ऑन अ स्मॉल ब्रीफ केस लाइंग ऑन द अपर बर्थ इन अ कॉर्नर. और सडनली उसकी आंखें एक ब्रीफ केस पर जाके रुकी जो कि एक बर्थ में था कॉर्नर पे. नो वन कुड हैव लेफ्ट दैट पर्पसली. किसी ने उसको जानबूझ के नहीं छोड़ा होगा. ही थॉट, उसने सोचा, सो इट वुड बी अ थेफ्ट इफ़ आई टेक इट अवे विद मी. ये एक चोरी होगी अगर मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा. समवन मस्ट हैव फॉरगटन इट. शायद ही कोई इसको भूल गया है. बट अनदर पर्सन विल ग्रैब इट इफ़ आई लीव इट हेयर. लेकिन कोई दूसरा पर्सन इसको ले लेगा अगर मैंने इसको यहाँ पर छोड़ा तो. आई मस्ट गिव द बैग टू a responsible person so that the owner will get it back. There may be something important in the bag. तो उसने सोचा कि शायद ये बैग मुझे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देना चाहिए ताकि वो जो ओनर है उस बैग का वो उस बैग को ले सके. उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बैग भी हो सकता है उस बैग में, तो मुझे उसको वापस करना चाहिए. थिंकिंग सो प्रतीक टुक द बैग बट ही वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द पुलिस. प्रतीक ने जब वो बैग लिया तो वो सोच रहा था पुलिस के पास जाने के लिए वो डर रहा था. ही हैड सीन दैम बीइंग रफ टू द पीपल.
उसने पुलिस को लोगों के साथ थोड़ा रफ होते हुए देखा था, तो इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ था। दे माइट एक्यूज़ मी ऑफ स्टीलिंग इट एंड देन पुट मी इन जेल, कि वो लोग मुझे चोरी के इल्ज़ाम में जेल में डाल सकते हैं। ही थॉट, उसने सोचा। बेटर गो टू द स्टेशन मास्टर फॉर हेल्प, शायद मुझे स्टेशन मास्टर के पास जाना चाहिए हेल्प के लिए। एटलीस्ट ही नोज दैट आई एम नॉट अ थीफ, कम से कम वो तो मुझे जानते हैं कि मैं एक चोर नहीं हूँ। द स्टेशन मास्टर न्यू हिम वेल, ही हैड अर्नड हिज गुडविल बाय हिज ऑनेस्टी एंड गुड मैनर्स। तो जो स्टेशन मास्टर थे वो उसको बहुत अच्छे से जानते थे, उसकी गुडविल और ऑनेस्टी एंड गुड मैनर्स को। ही वुड डेफिनेटली हेल्प हिम इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, वो उसकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ही वॉज श्योर ऑफ दैट, सो ही डिसाइडेड टू लिसन टू हिज इनर वॉइस। उसने अपने अंदर की आवाज़ सुनी। ही टुक द बैग एंड वेंट टू द स्टेशन मास्टर, उसने उस बैग को लिया और स्टेशन मास्टर के पास गया। आई फाउंड दिस बैग इन अ वैकेंट कंपार्टमेंट सर, ही सेड आई विश टू हैंड इट ओवर टू द पुलिस सो दैट दे कैन रिटर्न इट टू द ओनर, कि मैंने ये बैग मुझे वैकेंट कंपार्टमेंट में मिला है, तो मैंने सोचा कि शायद मैं इसको पुलिस को दे दूँगा ताकि वो इसको ओनर को वापस कर सकें। इट टुक अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट, बट ही डिसाइडेड टू डू वॉट ही बिलीव्ड टू बी करेक्ट। उसको काफ़ी साहस की ज़रूरत पड़ी वो वापस करने के लिए, लेकिन उसको बिलीव था, उसको विश्वास था कि वो बिल्कुल सही कर रहा है। हिज करेज पेड ऑफ। मीनवाइल द ओनर ऑफ द ब्रीफ केस केम टू लॉन्च अ कंप्लेंट बट वॉज हैप्पी टू गेट बैक हिज ब्रीफ केस विच कंटेन अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन जो उसका ओनर था वो कंप्लेंट लिखवाने के लिए वहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने जब ब्रीफ केस को देखा जिसमें काफ़ी सारी मनी थी, उसको लेकर वो बहुत खुश